हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में अब हम समझने वाले हैं मैक्स हीप का इम्प्लीमेंटेशन और कुछ उसके ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैक्स हीप में होता क्या है। हमारा एक ट्री रहता है जिसमें कि जो रूट नोड रहता है वो रूट नोड हमारा मैक्सिमम एलिमेंट रहता है कंपेरेटिव टू ऑल दी अदर नोड्स। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कोड से हम समझेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग को एक एरे बनाना होगा हीप नाम का। ठीक है, हीप नाम का एक एरे बनाएंगे जिसका साइज़ रहेगा 100। डिफाइन मैक्स 100 कर देंगे और ये हमारा n=0 रहेगा, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द हीप। अभी तो हम लोग 0 एलिमेंट मान के चल रहे हीप में। ठीक है, देन फिर ये हमारा स्वैप फंक्शन है जो कि स्वैपिंग में काम आएगा। ये हमारा इंसर्ट फंक्शन और ये है हमारा रूट फंक्शन, बहुत बड़ा है। ये है डिस्प्ले और यहाँ है इंट मेन। तो हम लोग इंट मेन में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, देन फिर डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम इंसर्ट फंक्शन देखते हैं। तो 6 एलिमेंट को हम इंसर्ट करा देते हैं यहाँ से और फिर हम जाते हैं इंसर्ट फंक्शन, ये रहा। तो ये हमारा एज अ पैरामीटर वैल्यू ले रहा है। तो फिर सबसे पहले चेक करेगा क्या हमारा n जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, क्या वो मैक्स से बड़ा है, मतलब हीप को एक्सीड तो नहीं कर रहा है। तो फिर ये प्रिंट कर देगा हीप इज़ फुल अगर n ज़्यादा है तो। ठीक है, फिर और आपको बता दूँ n हमारा 0 से चालू है। देन फिर अगर मान लो हीप हमारा फुल नहीं है तो हम फिर n++ करेंगे। मतलब इसमें आपको पता होगा कि हीप में हमारे जो नोड्स रहते हैं वो ACBT फॉलो करते हैं, मतलब बाइनरी जैसा फॉर्म होता है इंडेक्सिंग वाइज, वैसे ही इसमें भी ऐड होते रहते हैं। तो हम n++ करेंगे। देन फिर हीप ऑफ n=, वैल्यू, मतलब जो हमारा एरे रहेगा उसके आखिरी एलिमेंट, मतलब आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर कर देंगे। देन फिर इंट i=n। हम एक इंटीजर i ले रहे हैं जो कि n से चालू होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट हो या लास्ट एलिमेंट हो, n हमारा। देन फिर हम क्या करेंगे, मान लो हमारा ये जो i है लास्ट से चालू हो रहा है, मतलब हम इंसर्ट कर दिए लास्ट में कहीं ऐड हो गया। देन फिर हम क्या करेंगे, जब भी लास्ट में ऐड होता है तो हम उसके पेरेंट से कंपेयर करके देखेंगे क्योंकि हम मैक्स हीप को सेटिस्फाई भी कराना होगा। देन फिर ये चेक करेगा वाइल लूप, अगर हमारा i 1 से बड़ा है, और मतलब वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक i हमारा 1 से बड़ा है और क्या बोलते हैं हीप ऑफ i/2। हीप ऑफ i/2 मतलब पेरेंट, मतलब जो भी हमारा i/2 पेरेंट है, पेरेंट अगर इससे छोटा है हीप ऑफ i से, मतलब हीप ऑफ i कहाँ है n पे, n हमारा मे बी लास्ट एलिमेंट हो सकता है जहाँ ऐड हुआ है। तो अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो पेरेंट से बड़ा है तो हम स्वैप कर देंगे पेरेंट का एड्रेस और i का एड्रेस जो कि प्रेजेंट एलिमेंट जो लास्ट में ऐड हुआ है। देन फिर हम लोग i=i/2, मान लो ये स्वैप हो जाता है, जो लास्ट का एलिमेंट है अपने पेरेंट्स के साथ स्वैप हो जाता है। देन फिर जहाँ पेरेंट के बदले जो लास्ट एलिमेंट है, देन फिर i की वैल्यू को हम लोग पेरेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। देन फिर हम उसके ऊपर वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, मतलब उसका भी पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट कह सकते हो। तो ये ऐसा कंपेयर होते होते तब तक कंपेयर करेगा जब तक i 1 से बड़ा है, मतलब 1 मतलब रूट एलिमेंट, जब तक रूट एलिमेंट से बड़ा है i तब तक ये कंपेयर करता रहेगा और स्वैपिंग होती रहेगी। इस तरह हमारा इंसर्ट फंक्शन काम करता है। देन फिर अब हम आते हैं अपना डिलीट रूट पे। तो आपको पता होगा कि जो भी हमारा हीप ट्री होता है
डिलीशन हमेशा रूट से होता है, इसमें रूट से डिलीट करोगे और जो लास्ट लेवल पे जो भी एलिमेंट होगा, लास्ट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा वो रूट में शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा लास्ट एलिमेंट मतलब n = 0, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 0 है तो हीप इज़ एम्प्टी, हीप हमारा एम्प्टी है। रिटर्न कर जाओ यहीं से। अगर मान लो हीप एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डिलीटेड एलिमेंट हीप ऑफ 1, मतलब जो रूट एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे और रूट एलिमेंट में हीप ऑफ n, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे रूट एलिमेंट में, और n माइनस माइनस मतलब एक एलिमेंट कम हो गया हमारा पीछे से। देन फिर मान लो जो आखिरी एलिमेंट है वो टॉप में चला गया। अब हम लोग हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंट i = 1 लेते हैं, हीपीफाई डाउन मतलब नीचे के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले मान लो हमारा एलिमेंट अभी टॉप पे आ गया। अब हम उसका लेफ़्ट चेक करेंगे। लेफ़्ट चेक करने के लिए 2 × i करेंगे और राइट चेक करने के लिए 2 × i + 1, ठीक है। जो भी टॉप एलिमेंट है उसके लेफ़्ट राइट यहाँ से इंडेक्स मिल जाएगा हम लोग को, और लार्जेस्ट नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा i को स्टोर करेगा, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है। देख लो इंट i = 1, मतलब फर्स्ट का इंडेक्स स्टोर कर रहा है, तो लार्जेस्ट भी हमारा पहले एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेगा, ठीक है। लेफ़्ट राइट एंड लार्जेस्ट आर स्टोरिंग इंडेक्सेस नॉट एलिमेंट। देन फिर हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेफ़्ट और राइट जो भी बड़ा है तो उसको हम लार्जेस्ट में स्टोर करा देंगे कंडीशन से। अगर इफ़ लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू n, मतलब जो हमारा लेफ़्ट है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट से कम है अगर उसका इंडेक्स, और हीप ऑफ लेफ़्ट इज़ ग्रेटर देन हीप ऑफ लार्जेस्ट, मतलब लेफ़्ट का एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा है। लार्जेस्ट अभी हमारा कहाँ पर है, आई पे है, तो लार्जेस्ट टॉप पे अभी पॉइंट कर रहा है, मतलब स्टोर कर रखा है उसके इंडेक्स को। अगर हमारा हीप ऑफ लेफ़्ट इज़ ग्रेटर देन हीप ऑफ लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट पे हम लेफ़्ट को स्टोर करा देंगे, ठीक है। ये हम लोग बता रखा है कि लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू n, मतलब लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब वही है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट से कम है लेफ़्ट। तो इसी तरह लेफ़्ट लार्जेस्ट में हम लेफ़्ट स्टोर करा देंगे। देन फिर राइट, अगर हमारा राइट बड़ा है तो उसको राइट को लार्जेस्ट में स्टोर करा देंगे। राइट इज़ लेस देन इक्वल टू n, मतलब राइट हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट से कम है, और हीप ऑफ राइट मतलब एरे का राइट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट जो भी लार्जेस्ट अभी टॉप पे है, टॉप को राइट के साथ कंपेयर करा रहा है, मतलब चेक कर रहे हैं राइट बड़ा है अगर टॉप से तो लार्जेस्ट पे राइट का इंडेक्स डाल देंगे, मतलब जो टॉप में है। तो इस तरह हमारे जो लार्जेस्ट वेरिएबल है उसमें या तो लेफ़्ट का इंडेक्स मिल जाएगा या तो राइट का इंडेक्स मिल जाएगा, इसी तरह। तो फिर अब हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, मतलब जो टॉप i मतलब अभी टॉप पे है, ठीक है। अगर टॉप पे मतलब उसका इंडेक्स मान लेते हैं 1 है, और लार्जेस्ट या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अगर 1 मान के चल रहा हूँ i को, लार्जेस्ट अगर 2 या 3 है मतलब दोनों इक्वल नहीं है इंडेक्स, i इज़ नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, देन फिर दोनों स्वॉप हो जाएंगे, ठीक है। स्वॉप एम्परसेंड हेड ऑफ i एंड एम्परसेंड हेड लार्जेस्ट, मतलब हीप का मतलब हीप का जो मतलब टॉप एलिमेंट है, मतलब हमारे ट्री का टॉप एलिमेंट और ट्री का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट या तो लेफ़्ट होगा या तो राइट होगा, उसके साथ स्वॉप हो जाएगा। देन फिर अगर स्वॉप होता है तो इसका मतलब जो हमारा टॉप एलिमेंट या तो छोटा था तभी वो स्वॉप हो गया, ठीक है। तो फिर छोटा एलिमेंट है या तो लेफ़्ट में आ गया या तो राइट में आ गया,
देन फिर आई इज़ इक्वल टू लार्जेस्ट, मतलब आई हमारा टॉप पे था, आई इंडेक्स 1 पे था, अब या तो इंडेक्स 2 या 3 पे आ गया होगा अकॉर्डिंग टू विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, आई को हम लार्जेस्ट में शिफ्ट करा दिए, या तो इंडेक्स 2 पे आ गया या तो इंडेक्स 3 पे आ गया। अब हम उसके नीचे कभी और कंपेयर करते जाएंगे। तो फिर अगर मान लेते हैं ये इफ़ काम कर गया तो अगेन ये वापस जाएगा टॉप पे कि वाइल 1 है। अगेन उसका लेफ़्ट राइट लार्जेस्ट निकालेगा, फिर देखेगा, ऐसा चेक करते जाएगा। अगर मान लो ये वाला इफ़ फेल होता है, ये इफ़ तभी फेल होगा अगर आई और लार्जेस्ट इक्वल है। ठीक है, मतलब या तो लेफ़्ट भी बड़ा नहीं है और राइट भी बड़ा नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये फेल होता है तब ये एल्स पे आएगा, एल्स पे आने के बाद अपने आप ब्रेक हो जाएगा। देन फिर वाइल 1 ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फिर इसी तरह हमारा एलिमेंट डिलीट होके और हीपीफाई डाउन परफॉर्म करने के बाद मैक्स हीप तैयार हो जाता है। ठीक है, देन फिर हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन, तो ये चेक करेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अगर 0 है तो फिर बोलेगा हीप एम्प्टी है, वापस चले जाओ, नहीं तो प्रिंट कर देगा हीप एलिमेंट्स को। फॉर लूप लगा के आई इज़ लेस देन एन, टोटल एलिमेंट्स जितने भी है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी को करके पूरा हीप के फर्स्ट एलिमेंट से लेके nth एलिमेंट तक प्रिंट कराएगा। देन फिर यही है हमारे इंसर्ट बीच में डिस्प्ले हो जाएगा। डिलीट रूट भी कॉल कर देंगे, फिर डिस्प्ले हो जाएगा, एक और बार डिलीट रूट कर देंगे, एक और बार डिस्प्ले, देन रिटर्न 0। तो ये था हमारा कोड। डिस्प्ले भी कवर हो गया और डिलीट रूट भी कवर हो गया। बाकी सब ठीक है। और ये हमारा स्वैप फंक्शन, हाँ, स्वैप फंक्शन में हम पैरामीटर लिया है पॉइंटर ए, एक पॉइंटर बी, मतलब जो हम एक्चुअली एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस हमारा पॉइंटर ही स्टोर करता है, तो इसको हमने एज अ पैरामीटर लिया है ए और बी। तो वही यहाँ स्वैपिंग का काम हो रहा है। टेम्प नाम पे एक वेरिएबल में एक एड्रेस डाल देंगे, एक एड्रेस खाली हो गया, एक एड्रेस में हम बी का एड्रेस डाल देंगे, देन स्टार बी वेरिएबल में हम टेम्प का वैल्यू डाल देंगे। तो इस तरह एड्रेस स्वैप हो जा रहा है यहाँ पर, जहाँ जहाँ स्वैप कॉल हुआ है, जैसे यहाँ पर हुआ है और डिलीट रूट में यहाँ पर हुआ है, एलिमेंट के एड्रेस को स्वैप कर देते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो यही था हमारा वीडियो, मैक्स हीप का इम्प्लीमेंटेशन विथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। थैंक यू।